Hello, welcome students to the next video lecture of lesson 4 Dream Children। पिछले वीडियो में हमने चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखे गए उनके इमेजिनरी चिल्ड्रन से वो बातें कर रहे हैं और वो अपनी ग्रैंड मदर फील्ड के बारे में अपने इमेजिनरी चिल्ड्रन एलिस और जॉन को बता रहे हैं। तो हमने पिछले लेसन में पढ़ा कि किस तरह से वे जो खाली मकान जिसकी की उनकी ग्रैंड मदर फील्ड हाउस कीपर थी, उस मकान में छुट्टियों में वो यहाँ से वहाँ घूमते थे, मकान को उसको एंजॉय करते थे, फ्रूट्स लगे हुए थे, फिश पॉन्ड था और उस सब को वो एंजॉय करते थे। उनका इंटरेस्ट फ्रूट्स को खाने में या उनको तोड़ने में नहीं होता था। अब हमें पढ़ना है सेकेंड पैरा। Here John slyly deposited back upon the plate a bunch of grapes, which not unobserved by Alice he had meditated dividing with her, and both seemed willing to relinquish them for the present as irrelevant. Then in somewhat a more heightened tone, I told how though their great-grandmother Phil loved all her great-grandchildren, yet in a special manner she might be said to love their uncle John Lamb because he was so handsome, a spirited a youth। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जब फ्रूट्स की बात कर रहे थे, लैम ने कहा कि वे फ्रूट्स में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, तो जॉन जो है वो प्लेट में ग्रेप्स रखे हुए थे और उन्हें खाना चाह रहा था, परंतु जैसे ही उसने सुना कि उसके पिताजी को जब वो बच्चे थे तो भी उन्हें फ्रूट्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने उन्हें उस समय खाना सोचना छोड़ दिया। फिर उसके बाद में लैम ने आगे उन्हें बताया कि जब ग्रैंड मदर फील्ड जो थी वो अपने सारे ग्रैंड चिल्ड्रन को उन्हें बहुत प्यार करती थी। ग्रैंड मदर फील्ड लव ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन, yet in a special manner she might be said to love their uncle John Lamb the most। ये आपको प्रश्न पूछा जाएगा इस पर कि जॉन लैम्ब को या ग्रैंड मदर फील्ड whom ग्रैंड मदर फील्ड लव द मोस्ट एंड why। तो यहाँ पर हमें उसका आंसर है, आप ध्यान से सुनिए। ग्रैंड मदर फील्ड लव द मोस्ट जॉन लैम्ब एंड why, because he was so handsome and spirited a youth, and a king to the rest of us. Instead of moping about in solitary corners like some of us, he would mount the most mettlesome horse he could get, but an imp no bigger than themselves, and make it carry him half over the county in a morning, and join the hunters when there were any out। तो अंकल जॉन क्या करते थे, जब वो इम्प एक छोटे से बच्चे थे और जॉन और एलिस जितने बड़े ही थे, तब वो क्या करते थे, मोस्ट मेटलसम हॉर्स सबसे बिगड़े घोड़े को वो लेकर और उस पर वो पूरी जो काउंटी थी उसके आधे घूम लेते थे, और अगर कोई हंटर्स वहां पर निकले हुए होते थे तो वो उनसे जाकर मिल जाते थे, यानी वो हंटिंग में इंटरेस्ट रखते थे। And yet he loved the old great house and gardens too, but had too much spirit to be always pent up within their boundaries, and how their uncle grew up to a man's estate as brave as he was handsome, to the admiration of everybody, but of their great grandmother failed most especially। और यही अंकल जब बड़े हुए तो वे उनकी ग्रैंड मदर फील्ड के एडमिरेशन के लिए ही बिकेम अ वेरी हैंडसम एंड अ ब्रेव पर्सन। जब बड़े हुए तो वो बहुत ब्रेव और हैंडसम दिखने वाले यूथ थे। And how he used to carry me upon his back when I was a lamb-footed boy, for he was a good bit older than me, many a mile, when I could not walk because of pain। तो
लैम बता रहे हैं कि जब वे छोटे थे तो ही वॉज अ लैम फुटेड बॉय, वे लंगड़ा कर चलते थे और चल नहीं पाते थे, और उनके ब्रदर जॉन लैम उनसे काफी बड़े थे, तो वे क्या करते थे, उन्हें अपने शोल्डर्स पर बिठाकर मीलों वे चलते थे। And how in afterlife he became lame-footed too. And I did not always, I fear, make allowances enough for him when he was impatient and in pain, nor remember sufficiently how considerate he had been to me when I was lame-footed. लैम बता रहे हैं कि बाद में जो जॉन लैम जो थे वो खुद भी लैम फुटेड हो गए थे, और चार्ल्स लैम जो है ऑथर जो है वो उनकी मदद कर सकते थे, पर शायद आई फियर उन्होंने लिखा है कि शायद उन्होंने जितनी उनकी मदद करना चाहिए थी उस समय जब वे लैम फुटेड थे, जब वे पेन में थे, तो उन्होंने शायद नहीं की थी। And how, when he died, though he had not been dead an hour, it seemed as if he had died a great while ago. Such a distance there is betwixt life and death. And how I bore his death, as I thought pretty well at first, but afterwards it haunted and haunted me. And though I did not cry or take it to heart as some do, and as I think he would have done if I had died, yet I missed him all day long, and knew not till then how much I had loved him. और जब उनके ब्रदर की डेथ हुई तो वे बता रहे हैं कि जब उनकी मृत्यु को 1 घंटा भी नहीं हुआ था, परंतु उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो बहुत समय से उनके बीच में नहीं है। उनका कहना है कि लाइफ और डेथ में बहुत ज्यादा अंतर होता है। और शुरुआत में लैम का कहना है कि एट फर्स्ट ही थॉट दैट ही टुक हिज डेथ प्रेटी वेल, शुरू में उन्हें बहुत ज्यादा बुरा नहीं लगा था, परंतु आफ्टरवर्ड्स इट हॉन्टेड एंड हॉन्टेड मी, उनकी डेथ जो है उससे उन्हें बहुत बुरा लगा, उन्हें पूरे समय बुरा लगता रहा। और हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने क्राई नहीं किया, शायद उनके ब्रदर अगर होते और उनकी डेथ पर शायद वो क्राई करते, परंतु लैम जो है इन्होंने आई मिस्ड हिम ऑल डे लॉन्ग एंड न्यू नॉट टिल देन हाउ मच आई हैड लव्ड हिम, तो उन्हें तब तक समझ में नहीं आता था कि वे अपने ब्रदर को कितना मिस करते थे। आई मिस्ड हिज काइंडनेस, आई मिस्ड हिज क्रॉसनेस and wished him to be alive again, to be quarrelling with him. For we quarrel sometimes rather than not have him again, and was as uneasy without him as he. Their poor uncle must have been when the doctor took off his leg. लैम का कहना है कि जब उनकी डेथ हो गई, ब्रदर जॉन लैम की डेथ हो गई, तो चार्ल्स लैम ने, ऑथर ने उनकी काइंडनेस को मिस किया, उनकी क्रॉसनेस, उनके गुस्से को मिस किया, और वे विश कर रहे थे, चाह रहे थे कि वो फिर से अलाइव हो जाएं और लेखक से फिर से क्वेरल करें, लड़ाई करें। और उन्हें बहुत अनईजी लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, इतना बुरा जितना शायद जॉन लैम का डॉक्टर ने जब पैर काटा था तो उन्हें लगा था। Here the children fell a crying, and asked if their little mourning which they had on as was not for Uncle John, and they looked up and prayed me not to go on about their uncle, but to tell them some stories about their pretty dead mother. अब बच्चे जो थे वो ग्रैंड मदर फील्ड और उसके बाद अंकल जॉन लैम, उनकी स्टोरी सुनकर और उनकी डेथ के बारे में सुनकर दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं, और वे लेखक से प्रार्थना करते हैं कि अब उन्हें उनके अंकल के बारे में न बता के उनकी प्रेटी डेड मदर के बारे में बताएं। अब देखिए, हमने ये जो पूरा ऐसे पढ़ा है, ये इमेजिनरी चिल्ड्रन है, और जो मदर है वो भी इमेजिनरी है।
परंतु ऐसे में ये जो इमेजिनरी मदर है ये डेड है। और वास्तव में लैम जो है किसकी बात कर रहे हैं? एन सिमोंस की। तो बच्चों ने रिक्वेस्ट की लेखक से कि वे उन्हें किसके बारे में बताएं? उनकी मदर के बारे में। Then I told how for 7 long years, in hope sometimes in despair, yet persisting ever, I quoted the fair Alice went, and as much as children could understand, I explained to them what coyness and difficulty and denial meant in Madden's when, suddenly turning to Alice, the soul of the first Alice looked out at her eyes with such a reality of representment that I became in doubt which of them stood there before me, or whose that bright hair was. And while I stood gazing, both the children gradually grew fainter to my view. अब ऑथर ने बच्चों को, इमेजिनरी चिल्ड्रन एलिस और जॉन को उनकी मदर के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि 7 लॉन्ग ईयर्स उन्होंने उनकी माँ को कोट किया, समटाइम्स इन डिस्पेयर, कई बार निराशा में, एंड येट समटाइम इन होप, कभी आशा के साथ, और हमेशा लगे हुए उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड एन सिमोंस को कोट किया। और उन्होंने ये भी बताया कि गर्ल्स को कोट करना, उनकी कॉयनेस को, उनकी डिनायल को किस तरह से लेना है और ये कितना डिफिकल्ट है। ये सारी बातें उन्होंने अपने बच्चों को बताई। अचानक उन्होंने एलिस की ओर देखा, एलिस उनकी डॉटर की ओर देखा, और उस एलिस में उन्हें फर्स्ट एलिस यानी कि कौन? एन सिमोंस जो है वो दिखाई दी। देखिए, फर्स्ट एलिस लुक आउट एट हर आईज, और उन्हें उसमें उनका चेहरा, एन सिमोंस का चेहरा, उसके ब्राइट हेयर वो दिखाई दी, और वे उसे देखते ही रह गए। Both the children gradually grew fainter to my view. अचानक बच्चे जो हैं उनकी आंखों के सामने से फेंट होने लगे, receding and still receding, till nothing at last but two mournful features were seen in the uttermost distance, which without speech strangely impressed upon me the effects of speech. और ये जो बच्चे जो थे, धीरे धीरे उनका व्यू जो है ये ऑथर के सामने फेंट हो गया, और धीरे धीरे वो रिसीड हो गए, गायब हो गए, और वो पूरे गायब हो गए। केवल उनके कुछ फीचर्स, चेहरा जो है वो उन्हें दिखाई दे रहा था, और वे ऐसा लगा जैसे लैम्प से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? We are not of Alice, nor of thee, nor are we children at all. The children of Alice call Bertram father. क्या कहा उन्होंने? कि हम न तो एलिस के हैं और न ही तुम्हारे हैं, और हम बच्चे भी नहीं हैं। एलिस के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो बर्ट्रम को फादर बोलते हैं। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? एन सिमोंस की। और एन सिमोंस ने शादी की थी बर्ट्रम, एक लंदन पॉन ब्रेकर से। तो जो उनके बच्चे हैं वो किसे? एलिस के बच्चे, वो उनके पिता कौन है? बर्ट्रम। वी आर नथिंग, लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स। तो इमेजिनरी चिल्ड्रन ने लैम्प को बताया कि हम कुछ भी नहीं हैं और हम केवल ड्रीम्स हैं। We are only what might have been, and must wait upon the tedious shores of Lethe millions of ages before we have existence and a name. और इन इमेजिनरी चिल्ड्रन ने लैम्प को ये भी बताया कि हम केवल ड्रीम्स हैं, what might have been, जो कि पूरा हो सकता था परंतु पूरा नहीं हुआ। And we must wait upon the tedious shores of Lethe. Lethe जो है ये
एक रिवर है जो कि हमें केवल हेवन में मिलती है, इमेजिनरी जगह है। तो ये बच्चों को जन्म लेने के लिए, एक एग्जिस्टेंस लेने के लिए या एक नाम लेने के लिए उन्हें मिलियंस ऑफ एजेस, लाखों सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। And immediately awaking, I found myself quietly seated in my bachelor armchair, where I had fallen asleep, with the faithful Bridget unchanged by my side. But John Lamb or James Ilia was gone forever. अब चार्ल्स लैम्ब का कहना है कि वे अभी तक डे ड्रीम देख रहे थे, रिवरी जो है वो उनकी चल रही थी। इमीडिएटली अवेकिंग, अचानक जागकर उन्होंने अपने आप को क्वाइटली सीटेड, उन्होंने अपने आप को बैठा हुआ पाया इन माय बैचलर आर्म चेयर, उन्होंने अपनी आर्म चेयर में बैठा हुआ पाया। और लेखक ने अपना स्टेटस बैचलर है ये बताने के लिए यहाँ पर बैचलर आर्म चेयर को हाईलाइट किया है, जहाँ पे कि उनकी नींद लग गई थी और पास में उन्होंने अपनी फेथफुल ब्रिजेट, उनकी जो सिस्टर है, उसे बैठा हुआ पाया। परंतु उनके ब्रदर जॉन लैम्ब जो है वो ही वॉज गॉन फॉर एवर, वे हमेशा के लिए जा चुके हैं। तो इस तरह से ये इस ऐसे में हम क्या देखते हैं कि जॉन लैम्ब जो है, चार्ल्स लैम्ब जो है वो हमेशा से वो एक इच्छा रखते थे, वे चाहते थे कि उनकी भी फैमिली हो, उनकी भी बच्चे हों। तो इस ऐसे में he tries to reveal his unfulfilled desire to have a wife and family, और अपने इमेजिनरी चिल्ड्रन को उन्होंने केवल सपने में देखा। तो इस ऐसे को पढ़ने के बाद में हमें, ये एक पैथेटिक ऐसे है, फुल ऑफ पैथोस, और हमें बुरा लगता है चार्ल्स लैम्ब के लिए, उनके अनफेथफुल लव अफेयर के लिए और उनकी अनफुलफिल्ड डिजायर जो वो मैरी करना चाहते थे एन सिमोन से, और जो बच्चे या फैमिली चाहते थे जो वे अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए। इस बारे में सोचकर हमें बहुत ज्यादा सिंपैथी होती है ऑथर के साथ में। इस ऐसे को हमने पूरा किया आज। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।